नमस्कार दोस्तों, क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच दूरी बढ़ने लगी है? क्या आरएसएस बीजेपी के कामकाज से खुश नहीं है? क्या आरएसएस बीजेपी के जो सीनियर लीडर है उससे खुश नहीं है? ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि पिछले कुछ दिनों में आरएसएस और बीजेपी की तरफ से दिए गए बयान इसी ओर इशारा करते हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम और बीजेपी के तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता और वह दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना काम करते हैं। जो मर्यादा का पालन करते हैं, बिना अहंकार के कार्य करता है, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने के अधिकारी है। और इतना ही नहीं, उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार का जिक्र करते हुए कहा कि चुनावी मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। इस चुनाव अभियान के दौरान मर्यादा का ख्याल नहीं रखा गया। इसके अलावा उन्होंने पिछले 1 साल से जो मणिपुर जल रहे हैं और मणिपुर को लेकर न बीजेपी के कोई सीनियर लीडर बात करना चाहते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मणिपुर पर कोई भी टिप्पणी नहीं करते हैं या मणिपुर का दौरा भी शायद इस लोकसभा चुनाव में नहीं किया है। कई जगहों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, कई राज्यों में तो कई बार गए, लेकिन शायद मणिपुर का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लोकसभा चुनाव के दौरान भी नहीं गए। वहीं इससे पहले आरएसएस की तरफ से भी मणिपुर पर कोई टिप्पणी शायद नहीं आई थी। लेकिन इस बार मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख है, उन्होंने मणिपुर का भी मुद्दा उठाया कि मणिपुर पिछले 1 साल से जल रहा है, इस पर ध्यान कौन देगा? इस तरह का बयान आरएसएस प्रमुख की तरफ से आने के बाद सियासी गलियारों में कई तरह के अटकलें लग रही है, कई तरह की चर्चा चल रही है कि क्या आरएसएस जो है वो बीजेपी से खुश नहीं है? क्या आरएसएस जो बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व है उनसे खुश नहीं है? या फिर आरएसएस बीजेपी के जो कुछ सीनियर लीडर है उनसे खुश नहीं है? इस तरह के कई अटकलें लग रहे हैं। और इस तरह का बयान सिर्फ आरएसएस के तरफ से ही नहीं आया, बल्कि बीच चुनाव के दौरान बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा से आरएसएस पर जब सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि शुरुआत में जो हम कमज़ोर थे, यानी बीजेपी पार्टी कमज़ोर थी और हमें आरएसएस के सहारे चलना पड़ता था, यानी आरएसएस की हमें ज़रूरत पड़ती थी। आज बीजेपी पार्टी खुद इतना मजबूत हो चुकी है, इतना संगठनात्मक हो चुकी है, इतना सक्षम हो चुकी है कि हमें आरएसएस या किसी की भी ज़रूरत नहीं है। यानी एक तरफ आरएसएस की तरफ से भी बयान आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की सीटें घटी है, एनडीए को आज कोलिशन में गवर्नमेंट बनाना पड़ा, यानी सहयोगी दल के सहयोग से सरकार बनाना पड़ा। तो इसकी कई वजहों में एक वजह यह भी बताई जा रही है कि इस चुनाव में आरएसएस ने बीजेपी का संपूर्ण समर्थन नहीं किया, जो पिछले चुनाव में किया करते थे। यानी कि आरएसएस हमेशा से बीजेपी का पूरे सहयोग करते थे, पूरे दमखम से सहयोग करते, पूरी ताकत से सहयोग करते थे। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव में आरएसएस पूरी ताकत से बीजेपी का समर्थन नहीं किया, सहयोग नहीं किया, चाहे वो रीजनल स्तर पर हो या चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो। जिसके बाद अब कई तरह की जो अटकलें हैं वो मीडिया हाउसेज में चल रही है, चर्चाएँ चल रही है कि बीजेपी से आरएसएस खुश नहीं है। बीजेपी के से जो सेंट्रल में जो बड़े-बड़े सीनियर लीडर हैं, उनके कामकाज से शायद आरएसएस खुश नहीं है या बीजेपी के सीनियर लीडर से खुश नहीं, या मोदी के कामकाज से आरएसएस खुश नहीं है। इस तरह की अटकलें लग रही है। आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच दूरी बढ़ रही है? या मोहन भागवत के इस बयान के कुछ और मायने हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।